कोरोना से जंग जीतने के लिए सबसे बड़ा हथियार कोरोना वैक्सीन को प्रयोग में लाया जा रहा है, जिसमें ये कोरोना वैक्सीन कोरोना वॉरियर्स को सबसे पहले दिया जा रहा है। बता दें कि राजावाड़ी अस्पताल में एच.जे. जोशी हिंदू सभा हॉस्पिटल के वरिष्ठ अधिकारियों व डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। क्योंकि वैक्सीन को लेकर तमाम भ्रांति है, अतः इसके स्पष्टीकरण को लेकर हमने की बातचीत मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर वैभव देवगिरकर एवं एएमओ डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा से। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन आज हमने ली। वैसे तो 16 तारीख जब इसका शुभारंभ हुआ तभी लेने की इच्छा थी, लेकिन जो प्रोटोकॉल सेट थे उसमें आज हमारा नंबर आया। हमारे हॉस्पिटल के आज 100 लोगों को वैक्सीन्स के लिए चुना गया और उसमें से हमने तय किया कि हमको सबसे पहले वैक्सीन लगाना है और हमको देख के बाकी के लोग भी अभी बहुत उत्साहित है और अभी एक 15-15 के बैचेस में राजावाड़ी हॉस्पिटल में जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे वो जा रहे हैं। एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, ये पहल भारत सरकार की थी और राज्य सरकार ने जिस प्रकार से वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए, राजावाड़ी हॉस्पिटल का बहुत अच्छा उदाहरण है। बहुत अच्छी तरह से सेंटर बनाया, बहुत डिसिप्लिन है, क्यूइंग अच्छी है, मैसेजेस के साथ में प्रोटोकॉल्स अच्छे सेट किए गए हैं। 5 रूम्स वहाँ पे बनाए गए हैं। रूम्स में टोकन सिस्टम्स है और एक एक रूम में एक एक सिस्टर्स को और उसके साथ में एक असिस्टेंट सिस्टर्स को कंप्यूटर्स रखा है और काफ़ी बेहद एकदम सटीक वहाँ पे एकदम सोफिस्टिकेटेड व्यवस्था की है। इसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार का भी अभिनंदन करूँगा और उसके साथ में जो राजावाड़ी का पूरा टीम है, डॉक्टर विद्या ठाकुर मैडम है, डॉक्टर भारती मैडम है, डॉक्टर सचिन सर है और इन्हीं के साथ में जो हमारे एन वार्ड के जो एमओएच सर है डॉक्टर महेंद्र खंदाड़े सर, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है और उनकी मेहनत जो है वो स्पष्ट रूप से वैक्सीनेशन सेंटर में इतना अच्छा काम चल रहा है उसमें दिख रही थी। एक बात का और मैं जिक्र करना चाहूँगा, ये सब चीज़ें तो है लेकिन वहाँ पे जो स्टाफ है उनको भी काफ़ी अच्छे तरह से ट्रेनिंग दी गई है। बात करना, संवाद करना, लोगों के साथ में स्माइल चेहरे पे रख के जो ट्रीटमेंट देना, वो एक अलग अनुभव आज हमने वहाँ पे पाया और उसी के लिए सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। जी, काफ़ी मात्रा में कोरोना के मरीज कम हुए हैं, लेकिन कोरोना का डर इंसान के अंदर से गया है, लेकिन कोरोना का डर अभी भी पूरी तरह से गया नहीं। वो पेशेंट्स अभी भी बीच बीच में पेशेंट्स आते हैं। आज हमारे अस्पताल में 25 पेशेंट्स है, उसमें से 8-9 पेशेंट्स थोड़े क्रिटिकल है। एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे अभी कोरोना कम हो रहा है और अभी वैक्सीन के बाद में कोरोना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन के लिए कुछ जो हमारी पहले की चीज़ें थी जैसे मास्क वापरना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र का वापर करना, ये चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हमको और कुछ महीने संभालना है। खुशी हो रही है कि जो टैगलाइन है मुंबई महानगर पालिका की कि बिगिनिंग ऑफ कोविड वैक्सीन एंड एंड ऑफ कोरोना पैंडेमिक, बहुत अच्छी सुविधा उन्होंने की थी डाउन द लाइन। जैसे मीन्स लाइक केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो कोविशील्ड वैक्सीन हमारे मीन्स लाइक मुंबई के सभी हेल्थ केयर वर्कर को भेजी थी। यहाँ के जो बीएमसी के स्टाफ है, मीन्स लाइक हमारा राजावाड़ी सेंटर आया था, राजावाड़ी सेंटर में बहुत अच्छे से उन्होंने वेल प्लान किया था। मीन्स लाइक किसी को भी ऐसा ये नहीं हुआ, हिच नहीं आई, बहुत सिस्टम से फ्लो से वो सब चीज़ें हो रही थी। और हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ की संख्या ज़्यादा है, 550 तक है, तो इसके लिए 100 के बैचेस उन्होंने बनाए हुए हैं। तो इसके लिए आज 100 लोगों को हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं और सब में एक ऊर्जा डालने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा थी कि लाइक वैक्सीन के बारे में साशंकता थी, बट मुझे नहीं लगता है कि ये वैक्सीन के बारे में किसी भी आम आदमी या फिर किसी भी हेल्थ केयर के
वर्कर के मन में कुछ साशंकता रहनी चाहिए, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से वो वैक्सीन बनाई गई है, तो उसमें मुझे लगता है साइड इफ़ेक्ट बहुत निग्लिजिबल आएंगे। और वही मीन्स लाइक लोगों को या फिर हमारे स्टाफ को या फिर सभी मीन्स लाइक जनता को एक मैसेज देने के लिए आज हमारे सर ने एक पहल की कि पहला वैक्सीन हिंदू सभा की तरफ से मैं लूँगा। और एक उन्होंने मीन्स लाइक हर एक जो एक लीडर की क्वालिटी रहती है कि सबको खींच के नहीं लेना है कि मैं पहले करता हूँ और फिर बाद में एक एग्जाम्पल सेटअप करने के बाद आप सब में मुझे फॉलो करो, वैसा ही उन्होंने किया। कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर खुद स्टार्ट में गए और उन्होंने पहले कोविड वैक्सीन लगाई, फिर हमारे एडमिन स्टाफ ने लगाई और फिर बाद में डाउन द लाइन सब वर्कर्स ने लगाई। तो एक बहुत अच्छा मैसेज उसकी वजह से, और बहुत सारे मेरे स्टाफ फिर थोड़े उत्साहित हो गए वैक्सीन लेने के लिए, जो जिनके मन में कुछ साशंकता थी वो भी निकल गई कि बाबा सर ले रहे तो इसका मतलब ये सेफ़ रहेगी करके। और बाकी सब मीन्स जैसे मैं बोलता हूँ कि अपनी भारत सरकार है, महाराष्ट्र सरकार है, मुंबई महानगर पालिका बहुत अच्छा काम किया था कोविड के पैंडेमिक में भी। जैसे आपने देखा था कि हिंदू सभा ने भी बहुत अच्छा काम किया था, और अभी जो वैक्सीन आई है उससे हम लोग यही मीन्स लाइक आशा जताते हैं कि कोविड के पैंडेमिक का ये जो है वो एंड हो जाए, समाप्ति हो जाए और हम लोग फिर वापस से सब नॉर्मल जीवन जीने लगे। हाँ जाएगा, दिया जाएगा। कैसे है सरकार ने ये मीन्स लाइक कोविड पैंडेमिक में या फिर कोविड पैंडेमिक के बाद बहुत अच्छी सोच थी कि जो कोविड वॉरियर्स थे एंड फ्रंट लाइनर्स थे उनको पहले इम्यूनाइज़ करना है, क्योंकि उनको ऐसा मीन्स लाइक लग रहा था कि ये एसेट है भारत के या फिर अपने देश के। इसके लिए पहले उनको वो सेफगार्ड कर रहे हैं, उसके बाद वो सेकेंड फेज़ में सीनियर सिटीजन्स को कर रहे हैं या फिर फ्रंट लाइनर जो हमारे आर्मी है, पुलिसकर्मी है, उनको करने हैं, और थर्ड फेज़ में वो आम जनता को करने हैं। और उनका ऐसा मीन्स लाइक प्लानिंग है कि हर एक भारतीय इम्यूनाइज होना चाहिए कोरोना वायरस के लिए। ऐसा प्लानिंग लेके उनकी ज़ोरों शोरों से तैयारी चालू है। बेहद आश्वस्ति का अनुभव हो रहा है और इसके लिए हम प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे। और हमारे हॉस्पिटल एच.जे. दोषी घाटकोपर हिंदू सभा हॉस्पिटल के हमारे ट्रस्टी अध्यक्ष श्री मगन भाई दोषी साहब के मार्गदर्शन में और हमारे सबके प्रिय मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर वैभव देवगिरकर सर के नेतृत्व में आज एक पहली टीम जो भी एन वार्ड से खंडारे साहब जो MOH हैं एन वार्ड के, उनके द्वारा जो पहली टीम की लिस्ट आई थी उसके अनुरूप सभी लोग आकर अपना अपना वैक्सीनेशन का डोज़ जो है वो फर्स्ट डोज़ जो है वो ले रहे हैं। और इवन हमारे मेडिकल डायरेक्टर साहब ने सर्वप्रथम सबको आश्वस्ति हो इसलिए सबसे पहला डोज़ उन्होंने लिया और सारे कर्मचारी खुश हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा कहना ज़्यादा मुफीद होगा। जी अभी भी कुछ प्रतिशत तक कोरोना अभी भी प्रभावी है और जो पहले से एहतियातन उपाय हम कर रहे हैं, मास्क और हाथ धोना, 2 गज की दूरी, उन सभी का पालन करना, इवन जो हम वैक्सीनेशन जो हो रहा है उसके बाद भी ये एहतियातन उपाय जो है वो जारी रखने होंगे जब तक कि पूरी तरह से कोरोना समाप्त ना हो जाए।